अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे तमाम देखने वाले व्यूवर्स को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आप लोगों को कोफ्ते की रेसिपी बताऊंगी कि कोफ्ते बनाने कैसे और हमने इसको फ्रीज़ कैसे करना है। ठीक है, ये मैं मसाला सारा जो है कोफ्ते और कबाब और बर्गर पैटीज़ हमने इसी तरीके से बनानी है। बस हमारे पास ये मसाला एक दफ़ा रेडी हो जाएगा तो बनाकर हम फ्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आपने अच्छी तरह समझ लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है मसालों का, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब ये मैंने पहले बड़े गोश्त को 1 किलो बड़ा गोश्त लिया और उसको मैंने कीमा करवाने से पहले जो है अच्छी तरह से गोश्त को खुश्क कर लिया था। उसमें से पानी बिल्कुल नहीं निकल रहा था। बाद में मैंने इसको जस्ट खाली कीमा करवाया है। गोश्त में मैंने कोई प्याज नहीं डलवाया, कोई मैंने लहसुन अदरक नहीं डलवाया। ½ किलो मैंने प्याज लिया था, उसको मैंने अच्छी तरह जो है चॉप कर लिया है और उसका भी पानी मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिया। आप भी किसी कपड़े में, मलमल के कपड़े में उसको रख के निचोड़ सकते हैं। अगर हाथों की मदद से जोड़ लगा के निचोड़ना है तो निचोड़ लें, लेकिन इसमें प्याज में भी पानी ना हो और कीमे में भी पानी ना हो। ठीक है, और दूसरा मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। वो भी मैंने 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 ही चम्मच मैंने अदरक का पेस्ट लिया है। और ये 3 चावल खाने वाले चम्मच भर के मैंने इसमें मकई का आटा लिया है। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल फाइन मकई का आटा है, ये मकई का आटा है। ठीक है, और मैंने इसमें ऑयल यूज़ करना है। ऑयल मैंने 2 चम्मच भर के लिए हैं ऑयल के। कबाब आपके बहुत ही अच्छे और मज़े के बनने वाले हैं और आपने इनको स्टोर कर लेना है, फ्रीज़ कर लेना है, ताकि कोई टेंशन ना हो। ये हरा धनिया है, ये भी मैंने धो के अच्छे से जो है खुश कर लिया था। और ये कुछ सब्ज़ मिर्चें हैं, उसका पेस्ट है। एक अंडा ले लिया है जिसने सारे कीमे के मटेरियल को जो है बाइंड करके रखना है। हस्बे ज़रूरत आपने इसमें नमक यूज़ करना है। ठीक है, और ½ टी स्पून मैंने इसमें दादर मिर्च यूज़ की है। ठीक है, और 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें स्याह ज़ीरा यूज़ किया है। ठीक है, और ये मैंने ली है अजवाइन, ½ टी स्पून मैंने इसमें अजवाइन यूज़ की है। बहुत ही इसकी अच्छी खुशबू है। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून गरम मसाला है और 1 टीस्पून ही इसमें सूखा धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून ही इसमें काली मिर्च है। और ये मैंने 1 टीस्पून भर के सुरख मिर्च का लिया है। ½ टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ली है। मसाले आप सारे नोट कर लें, अगर कमी पेशी होगी तो आप मसालों को, शर्त ये नहीं है कि इतने ही डालें, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, जितना आपको रिक्वायर है मसाले। और ये मैं देखिए बिल्कुल खुश्क कीमा, देखिए आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि कीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं है। ठीक है, ये मैंने परात में एक बर्तन लिया है खुला, जिसमें हम आटा गूंदते हैं, वो वाला बर्तन लिया है, ताकि समझे हमने इसको आटा ही गूंदना है आज। और इसमें मैंने कीमा भी निकाल लिया, प्याज भी निकाल लिया। जितने मैंने सारे मसाले 1 बाय 1 आपको सारे बताए थे, वो सारे मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह, जितना मेरे में ज़ोर है ना, जितनी आज मेरे में ताकत है ना, वो मैंने लगा के इसको अच्छी तरह मसलना है। ये काम थोड़ा काफ़ी ज़ोर वाला है और आपने करना है। और कोशिश करते हैं आज ये ज़ोर लगाते हैं ज़रा। आज जितनी ताकत है ना, जितना खाया पिया है ना, आज सारी ताकत हम आजमा के देखते हैं कि हमें कितनी ताकत है। और हमने इसको अच्छी तरह से मसलना है। जितनी हम इसको अच्छी तरह से मसल के इसको गूंदेंगे, इस मटेरियल को हम यकजान करेंगे, उतने ही हमारे कोफ्ते, कबाब, बर्गर पैटीज़, आप कोई भी शेप दे के बनाएं, मैं आपको लास्ट पे बताऊंगी। तो आप उसको फ्रीज़ करके रखें और बहुत ही अच्छे बनेंगे। ना तो आपका कोफ्ता टूटेगा, ना ही वो पानी में अलग होगा मटेरियल, कुछ भी नहीं होगा। ये देखिए मैं सारे मसाले आपके सामने डाल रही हूँ और मेन काम इसका अब शुरू होने वाला है, जो इसको गूंदना है। ठीक है, सब्ज़ मिर्चें अगर आपके हाथों पे लगेंगी तो आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आपने हाथ, ये मटेरियल करने के बाद, तैयार करने के बाद आपने हाथ अच्छी तरह धो के, तो आपने सरसों का तेल जो है अपने हाथों पे थोड़ा सा लगा लेना है। फिर थोड़ी देर तक आपके हाथ बिल्कुल, जलन जो है वो हाथों से ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए अब मैं इसको अच्छी तरह से मसल रही हूँ और इसी तरह ही आपने करना है। ठीक है, इजी हो के, रिलैक्स हो के, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। रिलैक्स हो के आपने ये काम करना है और इसी तरह जो है अच्छी तरह से ज़ोर लगाई जाना है, लगाई जाना है, मसली जाना है। ठीक है, जैसे मैं कर रही हूँ। और आपने बना के अपने बच्चों के लिए इसी तरह बना के फ्रीज़ किया करें। और बच्चों के लिए वैसे भी कीमा बहुत अच्छा है। जो बच्चे गोश्त बड़ा नहीं खाते, उनको कीमा करवा के, कीमे के कबाब, आप कोफ्ते, कोई बर्गर पैटीज़, आप कुछ भी उसको वैराइटीज़ बच्चे को बना के खिलाएं तो बच्चा अच्छी तरह से खा लेता है वो चीज़, क्योंकि बच्चे की सेहत को भी हमने देखना होता है। वो लड़कियां जो परेशान होती हैं कि हमारे कोफ्ते जो हैं वो टूट जाते हैं, ख़राब होते हैं, हमसे नहीं सही बनते, उनको तो फ़ायदा उठाना चाहिए इस रेसिपी से। बिल्कुल भी बेफ़िक्र हो के आपने ये सारी रेसिपी फुल वॉच करनी है और नोट करना है कि किस तरीके से मैंने क्या क्या किया है। और आपने बिल्कुल ऐसे ही ट्राई करना है। आप ½ किलो कीमा भी ले सकते हैं, आप 1.5 किलो भी ले सकते हैं, 2 किलो भी ले सकते हैं। जितनी आपने क्वांटिटी आपको चाहिए, आप उसी हिसाब से इस कीमे को रेडी कर लेना। ये देखिए मुझे नमक थोड़ा आइडिया हो रहा था कि कम लग रहा है, इसलिए मैंने दोबारा नमक थोड़ा डाला, लेकिन नमक डाला है तो अब मैंने इसको ज़्यादा, तकरीबन 10 मिनट तक फिर अच्छी तरह से मैश करना है, अच्छी तरह से गूंद लेना है।
یکجان بالکل کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھ لیجئے گا، یہ ہمارا مسالہ جو ہے مٹیریل کوفتے کا ریڈی ہو گیا۔ اب میں آپ کو 3 طرح کی شیپ بنانا سکھاؤں گی، ایک میں کوفتے بنانا بتاؤں گی۔ یہ دیکھیں اتنا یکجان ہو گیا ہے ہمارا قیمے کا بیٹر کہ یہ دیکھیں میں اس کو پانی سے ہلکا سا ہاتھوں پہ پانی لگا رہی ہوں اور اس کو میں جس طرح مرضی شیپ دے رہی ہوں یہ ہو جائے گا، کوئی ٹینشن والی بات نہیں، کوئی ہاتھوں پہ نہیں چپکے گا، کوئی کسی طرح کی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اور یہ آپ بے فکر رہیے گا، کوفتے ہمارے خراب بھی نہیں ہوں گے، ٹوٹیں گے بھی نہیں، اور شیلو فرائی کریں، ان کو پکائیں جس طرح مرضی۔ یہ میں نے کوفتے بنائے ہیں۔ اب میں نے یہ ایک سیخ لی ہے، ٹھیک ہے، جس سے آپ باربیکیو کرتے ہیں، وہ والی سیخ میں نے لی ہے، اس سے میں کباب بنانے لگی ہوں۔ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے، آپ کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں گھر میں، جو بچے پینسل جس سے کام لکھتے ہیں آپ وہ پینسل بھی یوز کر سکتے ہیں۔ آپ نے اسی طرح سے کوفتے جو ہے نا بنا کے تو رکھ لینے ہیں۔ یہ جسٹ میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بنا رہی ہوں، ادروائز میں نے تو یہ کوفتوں کے لیے ہی مسالہ سارا ریڈی کیا ہے، ٹھیک ہے، میں بعد میں کوفتے بناؤں گی اس کے۔ اب یہ دیکھیے میں نے اسی طرح ہلکا ہلکا پانی لگاتے جائیں، کباب کو ہم نے آرام سے باہر نکال لینا ہے، اور یہ دیکھیے اس طرح اس کو رکھا ہے۔ اس کو فرائی کیسے کرنا ہے میں بھی آپ کو بتا دوں۔ آپ نے فرائی پین یا توا لے لینا ہے، جو بھی آپ کو چیز اویلیبل ہے، آپ نے اس میں تھوڑا سا آئل لگانا ہے، اور یہ اپنے کباب جو ہیں اس کے اوپر رکھ کے اور اس کو ہلکی آنچ کر کے تو کسی چیز سے کور کر کے ڈھانپ کے رکھ دینا ہے، اور جو 15 منٹ تک آپ نے اس کو پکانا ہے۔ اور دیکھیے گا آپ کے کوفتے جو کباب ہیں یہ کتنے اچھی طرح فرائی ہوں گے اور کتنے مزے کے بن جائیں گے، قیمہ بھی اوپر سے اچھی طرح سے اندر سے پک جائے گا۔ کباب یا کوفتے آپ کو تیار کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو سارا اچھی طرح سے سمجھا دیا۔ آپ نے میری یہ ویڈیو جو ہے ضرور ٹرائی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کے کوفتے کباب کیسے بنے ہیں۔ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور بیل آئیکن کے بٹن کو آن کرنا ہے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیے یہ ماشاءاللہ سے میرے کوفتے جو ہیں وہ بن کر تیار ہو گئے ہیں۔ اللہ حافظ۔